जय हिंद दोस्त। बता दूं कि जिसका इंतज़ार बिहार के बहुत सारे लोगों का था वो योजना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। ठीक है, अब ये योजना किसके लिए है, इस योजना में क्या लाभ मिलता है, क्या इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे प्रोसेस होते हैं, पूरा हम डिटेल्स में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल्स को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये है बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा एक योजना चलाई जाती है, उद्यमी योजना। ठीक है, पहले तो हम समझते हैं कि ये योजना क्या है। देखिए, बिहार सरकार ये योजना देती है वैसे लोगों के लिए जो लोग बेरोजगार हैं और वो अपना कोई बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इसमें मुख्यमंत्री ने एक योजना चलाई, उद्यमी योजना। इसमें आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 10 लाख में आपको 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में दिए जाएंगे, यानी कि आपको वो 5 लाख रुपए नहीं जमा करने हैं और बाकी के 5 लाख वो है बिना ब्याज के आपको जमा करना है। देखिए थोड़ा सा हम इसको यहाँ से समझते हैं। जो राशि मिलती है वो आपको कितना मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। ठीक है, ये आपको 3 किस्तों में राशि मिलती है। ठीक है, उसके बाद जिसमें से आपको मुख्य चीज क्या है, 5 लाख रुपए अनुदान है, यानी कि ये पैसा आपको लौटाना ही नहीं है। अब बताइए कितनी अच्छा चीज़ है। अगर कोई आपको 10 लाख रुपए देता है और कहता है कि आपको आधा पैसा तो लौटाना ही नहीं है, तो पहले तो झंझट ही खत्म कि 10 लाख में 5 लाख तो नहीं लौटाना है। ठीक है, दूसरा चीज, जो 5 लाख वो होगा वो ब्याज मुक्त होगा, यानी कि जो आपको 5 लाख देने भी हैं उस पर भी सरकार आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, यानी कि आपको जो केवल 5 लाख के ही 5 लाख आपको जमा करा देने हैं। ठीक है, तो देखिए अब बात करते हैं कि देखिए इस योजना के लिए जो योग्यता मांगा जाता है वो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12th में कोई भी डिवीजन हो, आईए हो, आईएससी हो, आईकॉम हो, कुछ भी हो, कितना भी नंबर आए, कोई भी नहीं, उससे आपको कोई मैटर नहीं है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस योजना के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म डाल सकते हैं, जिसका फॉर्म का 1 जुलाई से लेके ये योजना हो गई है और 31 जुलाई 2024 तक ये फॉर्म आपका ऑनलाइन हो गया, यानी कि पूरे के पूरे 1 महीने आपको दिए गए हैं। तो एक चीज़ बता दूं कि एक तो ये योजना इतनी अच्छा है तो लगभग जितने भी लोग हैं बेरोजगार हैं, क्योंकि इसमें एज सीमा नहीं दी गई है कि आपको इतने बरस के लोग ही डालेंगे, तो बहुत क्या कहते हैं लगभग अगर कि बिहार के कहिए तो इसमें 20% लोग तो जरूर ही इस फॉर्म को डालेंगे जो इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इस योजना के तहत आपको बहुत सारे ऐसे हैं। देखिए जैसे आप आगे मोटर बाइक से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है, कोई छोटा मोटा प्लांट बैठाना चाहते हैं, बेकरी का करना चाहते हैं, कपड़े के फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, ठीक है, बढ़ई का काम करना चाहते हैं, लोहार का काम करना चाहते हैं, कोई भी जो भी आप करना चाहते हैं इसकी एक लिस्ट दी हुई है। ठीक है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी योजना है और आप इसमें कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। देखिए पहला चीज़ तो आपको ये करना है कि पहले आपको एकदम क्लियर ये होना है कि आपको कौन सा बिजनेस करना है, क्योंकि उसके बारे में आपको आगे प्रोजेक्ट दिया जाएगा या आपको प्रोजेक्ट पूछा जाएगा कि आप कितना में बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए क्या आपने स्ट्रेटेजी बना रखी है। तो इन सबों के लिए पहले तो आपको एकदम माइंड से प्रिपेयर होना है कि हाँ मुझे यही बिजनेस करना है, और तब आप जब फॉर्म भरेंगे तो उसी बिजनेस को आप ऑप्शन में भरेंगे। ठीक है, पहला चीज़ तो ये क्लियर आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने बता ही दिया कि ये आपके 10 लाख देंगे, 10 में से आपको 5 लाख तो देने ही नहीं है, और जो 5 लाख भी देने हैं वो ब्याज मुक्त आपको देने हैं। ठीक है, अब सबसे चीज़ कि जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको क्या क्या लगेंगे, क्योंकि देखिए एक तो चीज़ बता दूँ, देखिए फॉर्म सब लोग भरेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है कि लॉटरी सिस्टम होता है।
आपको ओपन लॉटरी होगा, लॉटरी में जिन लोगों का नाम आएगा, ठीक है, तो उनको दिया जाएगा। लेकिन बहुत से, एक मैं बता दूं कि कुछ लोगों को वेटिंग में भी रखा जाता है। मान लीजिए मेरा नाम आ गया, सपोज करिए, और मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है जो उनको चाहिए, तो क्या होगा भैया, मेरे को साइड हटा दिया जाएगा, और जो वेटिंग लिस्ट में है फिर उनको प्रीफर किया जाएगा कि हाँ भैया अब आप आइए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो इसीलिए बता दूं कि आप डॉक्यूमेंट पहले एकदम समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए पहले तो आपको 10वां और 12वां का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। 10th का मार्कशीट इसलिए कि इससे आपको डेट ऑफ बर्थ आपका मैच कराया जाएगा। देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके 10th पे और आधार पे नाम और डेट ऑफ बर्थ एकदम सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए। ये पहला चीज़, आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। 12th का मार्कशीट आपके जो हायर क्वालिफिकेशन है, क्योंकि वो 12वीं पास जाते हैं, उसके लिए उनको 12वीं की मार्कशीट वो आपका लेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पे आता है आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, इस पे आपका OTP आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए, ठीक है। कोशिश करिएगा कि जो फॉर्म आप फॉर्म भरने में दे रहे हैं मोबाइल नंबर, वही मोबाइल आप अपने आधार से लिंक करा लिए। अगर पहले से लिंक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसको पहले लिंक करवा लीजिए, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड तो आप जानते ही हैं, सभी परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो कि लगभग कह सकते हैं कि इसके बारे में सब लोग जानते हैं, इसको ज़्यादा डिटेल नहीं है। चौथा चीज़ है बैंक पासबुक या चेकबुक। देखिए, अब आपको बैंक के जो देने हैं तो आप कोशिश करिएगा कि जो गवर्नमेंटेड बैंक है, जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब हो गया, सेंट्रल हो गया, यानी जो मतलब एक स्टेट लेवल के बैंक से, उन्हीं का आप पासबुक दीजिएगा, या उसका कैंसिल चेकबुक होता है जिस पे आपका नाम, अकाउंट नंबर, सारी चीज़ें प्रिंटेड होते हैं। अब ठीक है, आप वहाँ से या तो लेकिन ये ध्यान रखिएगा, चेकबुक का आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, यानी कि उस पर देखिए ऐसे ऐसे आपको मार्क करके आपको कैंसिल चेकबुक आपको देना है। तो आप या तो पासबुक दे सकते हैं, कैंसिल चेकबुक दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ बता दूं, आप 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आप ये निकलवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए कि मैं बता दूं कि आप बैंक स्टेटमेंट अब जब आप निकालने जाएंगे तो बैंक को आप एक एप्लीकेशन देंगे, तो आपके स्टेटमेंट आपको दे देगा। शायद उसके लिए कुछ चार्ज कटते हो, वो आपसे चार्ज लेगा, आपके अकाउंट से ही वो कट जाएगा, लेकिन वो आपको स्टेटमेंट दे देगा। तो इस चीज़ को आप बैंक स्टेटमेंट आप जरूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, ये तो 2 आपके हो गए। जो अब मेन चीज़ है आय, देखिए ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो आय होगा आपके 72,000 मैक्सिमम होना चाहिए, यानी इससे आपका नीचे ही होना चाहिए। हो सके तो आप 70 का बनवा लीजिए, 70,000 का, 60,000 का, यानी जो भी हो, आपको 72,000 से आपको ज़्यादा का आय इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप एकदम क्लियर नोट बांध लीजिए आय पे लिए, ठीक है। क्योंकि मेन देखिए, आपको जाति और निवास बनवाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अभी ब्लॉक में किसी ब्लॉक में मिनिमम का 90,000 बन रहा है, किसी में 1,30,000 तक बन रहा है, ठीक है। तो आपको 72,000 बनवाने हैं, तो आप पहले अपने ब्लॉक में जाइए, वहाँ जो कर्मचारी हैं उनसे पूछिए कि मुझे इतने का ही बनवाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। जो भी प्रोसीजर है आप इसको फॉलो करके, आप इससे अगर यदि ज़्यादा का आय बनवाते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आप एकदम क्लियरली ध्यान रखें। मैक्सिमम से मैक्सिमम 72,000, ये एक आपके 1 साल का होता है, ठीक है। तो ये आपको फिर से मैं बता दूं, इस बात को आप एकदम ध्यान रखिएगा, 72,000, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये दोनों आपकी चालू हालत होने चाहिए, क्योंकि आप पे इस पर OTP जाएगा। उसके बाद आपका फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय आपको लगेंगे, आपको स्कैन करके डालना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अभी आपको देखिए, आज पहला दिन है, फॉर्म भरना भी शुरू हो चुका है, ठीक है। आपके साइट खोल दिए हैं, हो सकता है जैसे अभी बिहार का है तो इस साइट को भी प्रॉपर रन करने में 1 दिन 2 दिन लगेंगे ही। तो इससे पहले आप एक सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एकदम, ठीक है, हो सके तो आप इस डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, अगर आपको, ताकि बाद में कन्फ्यूज़न ना हो,
कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक या चेकबुक, जाति, निवास, आय आपके 72,000 से नीचे का होना चाहिए, मोबाइल, ईमेल आईडी, फोटो, सिग्नेचर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको मैं बता दें कि पहले आपको कौन सा बिजनेस कर रहा है, तो ये चीज़ आप पहले माइंड में देख लीजिएगा, नहीं हो तो आप उस लिस्ट में देख लीजिएगा कि आपके अनुरूप कौन से हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उस बिजनेस को आपको वहाँ पे भरने हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए